नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल से राजनीति होता में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इस नए टॉपिक के साथ। टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के प्रकार कितने होते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। लोकतंत्र के प्रकार दो होते हैं। पहला डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको हम लोग हिंदी में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको हम लोग हिंदी में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। If the government is elected and run directly by the people, it is called a direct democracy. इसका मतलब हुआ प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के द्वारा ही शासन को चलाया जाता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता ही पूरे राज्य को या पूरे देश को शासन को चलाती है। एग्जाम्पल के रूप में स्विट्जरलैंड है, वहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को समझाने के लिए आपको हम एक सही उदाहरण दे रहे हैं। मान लीजिए कि एक देश है, मान लीजिए स्विट्जरलैंड है। मान के तो हम लोग मैथमेटिक्स भी बनाते हैं, तो मान लीजिए स्विट्जरलैंड है, उसमें 100 लोगों का पॉपुलेशन है। ए और बी दो प्रतिनिधि हैं जो इलेक्शन में खड़े हैं। ए को मिला 20 वोट और बी को मिला 30 वोट, तो इसमें 20 वोट वाला जीत गया। तो इसमें यह आसान है, किसी प्रतिनिधि को चुनना आसान है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम लोग चुन दिए। लेकिन यही अगर बड़े पैमाने पे बड़ा कंट्री हो, जहाँ पे 1 करोड़ आबादी हो, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल है कि हम लोग जनता को एक जगह पे जुटा लें और वहाँ से किसी बिल्स को, किसी कैंडिडेट को हम लोग चुन लें। वहाँ पे आसान नहीं होगा। उसी प्रकार डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड में इसलिए है कि वहाँ पे स्मॉल कंट्री है, उसका पॉपुलेशन बहुत कम है, तो इसीलिए वहां पे आसानी होती है। किसी बिल को पास करना है या किसी पब्लिक मैटर है, कोई इशू है, उसको उसको मतलब कि वहां पे समझाना है या कोई बिल को पास करना है, तो वहां पे बहुत ही आसान है, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन कम है, तो चुनना बहुत ही आसान है। लेकिन वही अब हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इट इज आल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसको हम लोग प्रतिनिधि लोकतंत्र के नाम से भी जानते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें प्रतिनिधि राज करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। इट इज आल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इफ द गवर्नमेंट इज इलेक्ट रन बाय द पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा इस शासन को चलाया जाता है। बात आपको समझ में आया होगा। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में भारत होता है, इसको हम आपको विस्तृत रूप से बता देते हैं। देखिए, मान लीजिए कि लोकसभा का इलेक्शन हुआ, तो उसमें हम अपने प्रतिनिधि को जिताते हैं। हम अपने प्रतिनिधि को जिताकर लोकसभा में भेज देते हैं। वही हमारे इशू को, हमारे समस्या क्या है, उसको जाकर लोकसभा में रखता है, हमारा प्रतिनिधि है। हिंदुस्तान में ऐसा संभव नहीं है कि हम किसी बिल को जनता का भीड़ जुटा के हम वहां से पास करा लें, क्योंकि यहाँ पे 125 करोड़ देशवासी हैं, तो वहां पे ये संभव नहीं है। क्योंकि 125 करोड़ देशवासियों को हम लोग जुटा के किसी एक पब्लिक को चुन दे, या किसी हम लोग रिप्रेजेंटेटिव को चुन दे, या किसी मैटर पे हम लोग वहां पे बहस कर ले या उसको पास कर ले, यह संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पे बिग पॉपुलेशन वाले कंट्री में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि वहां पे रिप्रेजेंट पॉपुलेशन है तो प्रॉब्लम्स तो आएंगे ना, तो इसलिए उसमें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में वहां पे पॉपुलेशन को देखते हुए इस नियम को लगाया जाता है कि वहां पे रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाएगा, वही शासन करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको जाने से पहले एक पॉलिटिक्स का एक रूल देकर जाएंगे। पॉलिटिक्स का पहला नियम देखिए, आपको एग्जांपल देते हैं। एक बहुत बड़े राजनेता थे, पॉलिटिशियन कह लीजिए, बहुत बड़े राजनेता थे। वह चाहते थे कि उनका बेटा पढ़े, आईआईटी में जाए, बहुत आगे बढ़े,
लेकिन बच्चा को पढ़ाई में मन नहीं लगा। वो बोला कि पापा जी हमको भी पॉलिटिक्स में जाना है। तो पिताजी बोले कि बेटा तुम क्या पॉलिटिक्स में जाओगे, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये सब अच्छा चीज़ नहीं होता है। लेकिन बेटा बार बार जिद करने लगा तो पिताजी बोले कि चलो भाई जब तुम जिद कर रहे हो तो तुम्हारी जिद को हम पूरी कर देते हैं, चलो हमारे साथ तुमको राजनीति का पहला नियम देते हैं। बोले कि चलो मेरे साथ छत पे चलो। उसको छत पर लेकर गए। बोले कि बेटा इस पे से कूद जाओ। तो बोला पापा जी कूदेंगे तो मेरा पैर हाथ टूट जाएगा। तो बोले कि हम हैं ना, हम तुमको बचा लेंगे। बोला कि जब पापा बोल रहे हैं बचाने के लिए तो कूद गया, पैर हाथ टूट गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। तो पिताजी वहाँ पहुँचे तो बोले पापा जी आप बोले थे कि तुमको हम बचा लेंगे, आप बचाए नहीं। बोले कि बेटा यही नियम है, पॉलिटिक्स का यही पहला नियम है जिसमें अपने बाप की बात पर भी भरोसा नहीं करते हैं। तो चलिए इसी कॉमेडी पार्ट्स के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।